दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया को मैन बूब्स के नाम से भी जाना जाता है। यह मेल्स में होने वाली एक समस्या है जिससे ज्यादातर मरीज अनजान रहते हैं। शोध से ये बात सामने आई है कि भारत में लगभग 50% मेल्स इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस प्रॉब्लम के इतना अधिक होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। गायनेकोमेस्टिया से बचने का सबसे पहला स्टेज है इसके बारे में सही जानकारी होना। यह बीमारी क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, आज हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं गायनेकोमेस्टिया क्या है। जब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में असंतुलन होता है तो मेल्स के स्तनों के टिश्यूज में सूजन आ जाती है, जिसके कारण स्तनों का आकार महिलाओं के स्तनों की तरह बढ़ने लगता है। गायनेकोमेस्टिया महिलाओं के स्तनों की तरह नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में उससे मिलता जुलता और कई मामलों में उसके आकार का हो जाता है। इसी कंडीशन को मेडिकल की भाषा में गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। इसकी वजह से पुरुष के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन पर बुरा असर पड़ता है। गायनेकोमेस्टिया से पीड़ित मेल्स को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब जानते हैं गायनेकोमेस्टिया के क्या क्या कारण होते हैं। गायनेकोमेस्टिया के कारणों पर ध्यान देने के बाद इस प्रॉब्लम से खुद को बचाया जा सकता है। इस प्रॉब्लम के कुछ खास कारण हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं उन्हें भी यह परेशानी होने की चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि इससे शरीर के टिश्यूज का विकास काफी तेजी से होता है। शराब का सेवन करने से भी गायनेकोमेस्टिया होने की संभावना अधिक होती है। अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। शराब पीने से गायनेकोमेस्टिया के अलावा दूसरी भी कई तरह की गंभीर बीमारी हो सकती है और डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों जैसे कि किडनी या लीवर की बीमारी से पीड़ित होने पर भी गायनेकोमेस्टिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो डॉक्टर से मिलकर जरूर इनकी जांच और उचित इलाज करवाना चाहिए। अब जानते हैं गायनेकोमेस्टिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, दूसरी किसी भी बीमारी की तरह गायनेकोमेस्टिया यानी कि मैन बूब्स के भी लक्षण होते हैं जो मरीज खुद में अनुभव कर सकते हैं। इन लक्षणों की मदद से आप या आपके डॉक्टर्स इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप गायनेकोमेस्टिया से पीड़ित हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं गायनेकोमेस्टिया के लक्षण। सबसे पहले स्तनों का आकार बढ़ जाना, स्तन में गांठ जैसा महसूस होना, चेस्ट के आसपास सूजन हो जाना और कुछ मामलों में इन्फेक्शन भी हो जाना, स्तन में कोमलता महसूस होना और स्तन में हल्का फुल्का दर्द होना, साथ ही स्तन का आगे की तरफ झुक जाना और कभी-कभी स्तन से डिस्चार्ज होना, ये सब गायनेकोमेस्टिया के लक्षण हैं। अगर आप किसी भी लक्षण को खुद में महसूस करते हैं तो तुरंत एक अनुभवी प्लास्टिक सर्जन से मिलकर इस बारे में आपको बात करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गायनेकोमेस्टिया के कुछ घरेलू उपचार के बारे में। गायनेकोमेस्टिया कोई बहुत गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है, इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके इलाज के ढेरों माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन इसे कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से भी घर पर बैठकर ठीक किया जा सकता है। यह बीमारी मेल्स को तब होती है जब वो यंग होते हैं या बुढ़ापे में होते हैं। तो चलिए बात करते हैं गायनेकोमेस्टिया के कुछ घरेलू उपचार के बारे में। सेंधा नमक से गायनेकोमेस्टिया ठीक हो सकता है। दोस्तों, सेंधा नमक में मैग्नीशियम मौजूद होता है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। नहाने से कुछ मिनट पहले पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहाने से बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है, जिसके कारण गायनेकोमेस्टिया के लक्षण खत्म होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग ब्लड प्रेशर या कार्डियक डिसऑर्डर से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें चाहिए सेंधा नमक या इस तरह की किसी विधि का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे उन्हें फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक गायनेकोमेस्टिया के लक्षणों को कम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक गायनेकोमेस्टिया के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये मेल्स के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया के लक्षण कम और ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप इस परेशानी से छुटकारा पाने चाहते हैं तो अपनी डाइट में
मछली को शामिल करना चाहिए, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अलसी के तेल से गायनेकोमेस्टिया को ठीक किया जा सकता है। अलसी में कुछ खास औषधीय गुण पाए जाते हैं जो गायनेकोमेस्टिया के लक्षणों को कम करने का काम करते हैं। अगर आप अपनी समस्या से परेशान हो चुके हैं तो आप इसकी वजह से काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो आप अलसी का सेवन करके खुद को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। दोस्तों, सोया भी गायनेकोमेस्टिया को दूर कर सकता है। डेयरी मिल्क की जगह सोया मिल्क का इस्तेमाल करके आप गायनेकोमेस्टिया से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि सोया में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गायनेकोमेस्टिया को ठीक करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित रखने का काम करते हैं। हल्दी से भी गायनेकोमेस्टिया को ठीक किया जा सकता है। हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल खान पान को स्वादिष्ट बनाने से लेकर ढेरों बीमारियों, लक्षणों और कमजोरियों का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण मेल्स गायनेकोमेस्टिया से सुरक्षित रहते हैं। गायनेकोमेस्टिया से बचने और इसे ठीक करने से पहले बेहतरीन घरेलू नुस्खों में हल्दी भी शामिल है। घरेलू नुस्खों से फायदा न होने पर आपको क्या करना चाहिए? अगर गायनेकोमेस्टिया अपने शुरुआती स्टेज में है तो घरेलू नुस्खों से इसका इलाज संभव है, लेकिन अगर यह गंभीर रूप ले चुकी है, इसके लक्षण पहले से खराब हो रहे हैं और आपके स्तनों का आकार भी लगातार बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में आपको सर्जरी ही एकमात्र इसका उचित इलाज है। इसीलिए दोस्तों, जब नॉन सर्जिकल इलाज से गायनेकोमेस्टिया में कोई फायदा नहीं होता तो प्लास्टिक सर्जन से सर्जरी का सुझाव लेना चाहिए। सर्जरी में वेसर लिपोसक्शन को इसका बेस्ट इलाज माना जाता है, क्योंकि यह एक मॉडर्न और एडवांस सर्जिकल प्रक्रिया है जिससे किसी भी प्रकार के गायनेकोमेस्टिया को कम से कम समय में बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है गायनेकोमेस्टिया क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या घरेलू इलाज हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।